मेरे सद्गुरु तेरी नौकरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। तेरे दरबार की हाजरी, तेरे दरबार की हाजरी सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। भाई आप लोग मोहर को देखे होंगे जो कागज में मारा जाता है, देखेंगे रबड़ का। आप मोहर को देखिएगा तो उसके सारे अक्षर उल्टे होते हैं। मोहर के सारे अक्षर उल्टा, लेकिन जब इंक भर के सादे कागज पर मारा जाता है तो सारा अक्षर सीधा होता है कि नहीं। उसी तरह से कितना भी आपका उल्टा भाग क्यों नहीं है, अगर सच्चे सद्गुरु के शरण में समर्पण के भाव से चले गए तो आपका उल्टा भाग भी एक दिन सीधा जरूर होगा। इससे है संतों के चरणों में जाने का फल। लेकिन कौन जाते हैं? सब जाएंगे। खुश नसीबी का जब गुल खिला, खुश नसीबी का जब गुल खिला, तब कहीं जाकर ये डर मिला। खुश नसीबी का जब गुल खिला, खुश नसीबी का जब गुल खिला, तब कहीं जाकर ये डर मिला। वे है कौन जिसको ये सद्गुरु का दर मिलता है? जो खुश नसीब होते हैं, बदनसीब को नहीं। अगर आपको सद्गुरु का दरबार मिला है तो सोचिएगा कि आप बड़े खुश नसीब हैं। खुश नसीबी का जब गुल खिला, ओ खुश नसीबी का जब गुल खिला, तब कहीं जाकर ये डर मिला। खुश नसीबी का जब गुल खिला, तब कहीं जाकर ये डर मिला। हो कहीं ये दर मिला, अब तो हो गई रहमत तेरी, अब तो हो गई रहमत तेरी। सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी, सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी,
मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खड़ी, सबसे बढ़िया है, सबसे खड़ी। हमारे गुरु महाराज कहते थे, जिसको दुनिया में कोई पूछने वाला नहीं, गुरु महाराज कहते थे जिसको दुनिया में कोई पूछने वाला नहीं, वो जब मेरे पास आता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। आप यदि किसी के काम के लायक नहीं हैं तो आप सदगुरु के शरण में चले जाइए। क्या होगा? मैं नहीं था किसी काम का, ओ मैं नहीं था किसी काम का, ओ मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का। मैं नहीं था किसी काम का, मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का। मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का, ओ तेरे नाम का। ऐसी होगी कहा दूसरी, ऐसी होगी कहा दूसरी, सबसे बढ़िया है, सबसे खड़ी, सबसे बढ़िया है, सबसे खड़ी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खड़ी, सबसे बढ़िया है, सबसे खड़ी। लेकिन सच्चे सदगुरु का मिलना बड़ा कठिन है। सदगुरु को फारसी भाषा में मुर्शिद कहा गया है। अगर सदगुरु सच्चे मिल जाए, अगर सदगुरु की बातों को हम मान लें तो निश्चित है कि भवसागर को पार करेंगे, नहीं तो भवसागर में डूबेंगे। फरीद खां का नाम आपने सुना है? फरीद खां पहुंचे मुर्शिद थे। फरीद खां एक बार अपने शिष्य मंडली के साथ जा रहे थे। जाते 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 एक नदी आ गई। अब नदी को पार जाना था, नाव थी नहीं, तो सभी शिष्यगण कहने लगे फरीद खां से, मौला
आप तो सिद्ध पुरुष हैं, पहुंचे पुरुष हैं, आपके लिए सूखी जमीन या अथाह पानी सब एक समान। लेकिन हम लोग तो साधारण शिष्य हैं, हम लोग नदी कैसे पार करेंगे? फरीद खान ने कहा जैसा मैं कहता हूं अगर वैसा तुम लोग करो तो तुम लोग भी इस अथाह जल को सूखी जमीन की तरफ पार कर जाओगे। सब शिष्य हाथ जोड़ लिए, जैसा कहिएगा मौला वैसा ही करेंगे। कहा देखो मैं नदी में प्रवेश करूंगा, मैं बोलूंगा अल्लाह, तुम लोग अल्लाह का नाम मत लेना, तुम लोग बोलना या फरीद मेरा नाम लेना। एकदम यथा जल जो है ना सूखी जमीन की तरह हो जाएगा। नदी में प्रवेश किए, गुरुजी आगे आगे, फरीद खान बोलते जा रहे हैं अल्लाह। सब नदी में घुस गया। सब शिष्यगण कहते हैं या फरीद, फिर गुरुजी कहते हैं अल्लाह, सभी शिष्य कहते हैं या फरीद। इसी तरह बोलते जा रहे हैं। अथाह पानी एक सूखी जमीन की तरह हो गया। जा रहे हैं, जा रहे हैं। गुरुजी आगे बढ़ गए और सब चेला सब पीछे में था। तो गुरुजी कुछ आधी नदी जब चले गए, पार कर गए, तो सब चेला लोग आपस में बात करने लगा, अरे गुरुजी बड़ा चालाक है, अपने लेते हैं अल्लाह का नाम, हम लोगों से लिवाते हैं अपना नाम। जब गुरुजी अल्लाह का नाम लेता तो हम लोग भी अल्लाह का नाम लो। जबकि गुरुजी कहा दिया था कि अल्लाह का नाम मत देना, हमारा नाम लेना। लेकिन इन लोगों के मन में हो गया है कि जब गुरुजी अल्लाह का नाम लेके नदी को पार कर सकते हैं तो हम लोग भी क्यों नहीं लें। सभी शिष्यगण का कि हम लोग भी अल्लाह का नाम लो, छोड़ो फरीद का नाम क्यों ले। तो गुरुजी बोले या अल्लाह, तो सभी बोल दिए अल्लाह, तो पानी हो गया ठेवना भर। फिर गुरुजी बोलते हैं अल्लाह, तो सभी शिष्य बोलने लगे अल्लाह, तो पानी हो गया कमर भर। फिर बोलते हैं गुरुजी अल्लाह, बोलते जा रहे हैं, शिष्य सब पानी बढ़ रहा, होश नहीं है। लेकिन अब करे तो करे क्या, अल्लाह बोलते जा रहे हैं, पानी हो गया गल्ला भर। इस बार बोला जो अल्लाह, तो हो गया सब हिल्लम हिल्ला, नाक में पानी घुसने लगा, चिल्लाने लगे मौला मौला मौला, देखिए हिल्लम हिल्ला। गुरुजी के ये हिल्लम हिल्ला कैसे हो गया, ये तो सूखी जमीन की तरह आ रहा था, अरे ये कैसे हो गया। कहा गुरुजी हम लोग के मन में हुआ कि जब गुरुजी अल्लाह का नाम लेता है तो हम लोग भी अल्लाह का नाम ले। कहा लो ना हिल्लम हिल्ला करो। कहा गुरुजी माफ कर दीजिए, अब जो कहेंगे सो वही करेंगे। कहेंगे मैं बोलूंगा अल्लाह, तो तुम लोग बोलना या फरीद मेरा नाम लेना, फिर उसी तरह हो जाएगा। इसी तरह से बार बार जब बोला, पानी घट गया, सूखी जमीन की तरह हो गया, और गुरु के नाम को लेकर ही नदी को पार कर गए। लेकिन ऐसे सच्चे मुर्शिद का मिलना बड़ा कठिन है। जब से तेरा गुलाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया, जग में मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, हो जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, जग में मेरा भी नाम हो गया। मेरा नाम हो गया, वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी। सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी मेरे सतगुरु तेरी नौकरी।
मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खड़ी, 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 सबसे बढ़िया है, सबसे खड़ी। इसलिए भगवान राम ने कहा, हे शबरी, गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। मान को छोड़ के गुरु की सेवा करो। तब जब गुरु से दीक्षा प्राप्त हो जाए तो फिर मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा। बहुत कुछ है, संतोष नहीं है। ये संतोष धन कब आएगा? भजन बिनो मिटे ही की कामना। जब कामना का अंत होगा तभी संतोष धन की प्राप्ति होती है, और कामना का अंत होता है भक्तजन से, भक्ति से। जब संतोष धन की प्राप्ति हो गई तो फिर नवम सरल सन छल हीना, वह भक्त सरल हो जाता है, उसके अंदर में सरलता आ जाती है। और जो सरल भक्त होता है उसी के आगे पीछे, आमने सामने, दिल में अंग संग हर वक्त प्रभु प्रत्यक्ष हो जाते हैं। फिर सामने परमात्मा ही परमात्मा नजर आते हैं। भक्त को सरल होना चाहिए। हमारे चैनल MMB ऑफिशियल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें।